नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य और आप देख रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल की राजनीति से ITFT मीडिया पर। जब विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं और बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भी बड़ी गठबंधन की हलचल, जहां माकपा नेता मोहम्मद सलीम की हुमायूं कबीर से मुलाकात, वाम मोर्चा, ISF और नई पार्टियों के बीच में नए समीकरण के संकेत। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। इसी बीच में मार्क्सवादी कम्युनिटी पार्टी यानी माकपा और एक नवगठित राजनीतिक दल के बीच में एक अहम मुलाकात अब सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। माकपा की पश्चिम बंगाल इकाई के सचिव मोहम्मद सलीम ने नवगठित जनता यूनियन पार्टी के प्रमुख और तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर से मुलाकात की। यह मुलाकात बुधवार को कोलकाता के न्यू टाउन इलाके के एक होटल में हुई है, जो करीब 1 घंटे तक चली। क्या है इस मुलाकात का मतलब? और इस बैठक के बाद राज्य की राजनीति में यह सवाल उठने लगा कि क्या वाम मोर्चा एक बार फिर नई पार्टियों के साथ किसी बड़े गठबंधन की तैयारी कर रहा है? और माकपा नेता मोहम्मद सलीम ने हाल की सीधे तौर पर किसी गठबंधन की पुष्टि नहीं की है, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि सीट बंटवारे पर चुनावी रणनीति पर वाम मोर्चे के भीतर चर्चा की जाएगी। मोहम्मद सलीम ने कहा, हम इस प्रस्ताव पर पहले वाम मोर्चा में चर्चा करेंगे, उसके बाद मोर्चे से बाहर की वामपंथी पार्टियों और फिर इंडियन सेकुलर फ्रंट यानी ISF के साथ बातचीत भी होगी। सलीम ने यह भी साफ किया कि उनकी यह मुलाकात हुमायूं कबीर के इरादों और उद्देश्य को समझने के लिए थी। आपको याद दिला दे कि 2021 के विधानसभा चुनाव में माकपा के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे ने ISF के साथ गठबंधन किया था, लेकिन चुनावी नतीजे वाम मोर्चे के लिए बेहद ही निराशाजनक रहे और पूरे राज्य में वाम मोर्चे एक भी सीट जीतने में नाकाम रहा। जबकि ISF के नेता नौशाद सिद्दीकी ने भाजपा के अलावा इकलौते विपक्षी विधायक भी बने। अब सवाल यह भी है, क्या वाम मोर्चा एक बार फिर नए प्रयोग की ओर बढ़ रहा है? और हुमायूं कबीर, जो कभी तृणमूल कांग्रेस के विधायक भी रह चुके हैं और हाल ही के महीनों में अपने बयानों और गतिविधियों को लेकर काफी चर्चा में भी रहे हैं। मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद शैली की मस्जिद की नींव रखने को लेकर वो विवादों में भी घिरे और हाल की इस मुलाकात पर हुमायूं कबीर ने इसे शिष्टाचार भेंट भी बताया, लेकिन इसके साथ ही यह भी माना कि विधानसभा चुनाव को लेकर संभावित गठबंधन पर भी चर्चा हुई है। हुमायूं कबीर ने कहा कि मैंने सलीम साहब से आग्रह किया है, गठबंधन की प्रक्रिया 15 फरवरी तक पूरी कर ली जाएगी और उन्होंने दावा भी किया कि बैठक सार्थक रही है और उन्हें माकपा नेता से ISF नेत्री से बात करने तक का भी अनुरोध किया है। इतना ही नहीं, हुमायूं कबीर ने यह भी संकेत दिया कि उनकी पार्टी आने वाले दिनों में और उनके चुनाव में AIM यानी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमान से भी गठबंधन को लेकर बातचीत कर सकती है। कबीर का कहना है, हमारा लक्ष्य भ्रष्ट सरकार को हराना और राज्य की जनता को एक पारदर्शी सरकार देना है। इस पूरे घटनाक्रम पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। TMC प्रवक्ता का और कुणाल घोष ने कहा भी, ना तो माकपा और ना ही नवगठित पार्टियों को जनता का समर्थन हासिल है। माकपा राजनीतिक रूप से दिवालिया हो चुकी है, तो साफ है कि बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भी राजनीतिक नए मोड़ पर है और एक तरफ TMC अपनी सत्ता बचाने में जुटी है, तो दूसरी ओर वाम मोर्चा नई रणनीति और नए सहयोगियों के जरिए भी खुद को दोबारा प्रासंगिक बनाने की कोशिश में भी है। अब देखना होगा कि क्या ये शुरुआती में भी वे मुकाबले और मुलाकातें की किसी बड़े सियासी गठबंधन में बदलती है या फिर ये केवल चुनावी चर्चाओं तक सीमित रहती है। फिलहाल बंगाल की राजनीति से इतना ही है। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं हूँ आपके साथ लकी मौर्य। ITFD मीडिया पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।